हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और हमारी एनसीईआरटी बुक में काफ़ी कम एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को अलग से प्रैक्टिस करना होगी और 100 में से 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होंगे। 70 में से फिर 70 नंबर बचते हैं जो हमारा पेपर होगा, उसमें से 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं। तो उस एमसीक्यू की हमारी मैथ की वीडियो की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद फिर लघु, फिर उसके बाद दीर्घ, इसी तरह से आपको पूरी मैथ बहुत अच्छी तरह से कराई जाएगी। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि पूरा आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से आप लोग कर सकें। और जो क्वेश्चंस हो रहा है, कल एक वीडियो आ गई है, वो आप लोग पहले देखिए और उसे लिखिए, कॉपी बना लीजिए इसकी अलग, ताकि आप लोग अगर बात को प्रैक्टिस करने बैठें तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखा हुआ हम भूल जाते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं भूलते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप लोग इसकी एक कॉपी बना लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग इसका रिवीजन कर पाएँ। इसी क्रम में हम अगले पहली चैप्टर हमारा चल रहा है वास्तविक संख्या, उसकी एमसीक्यू की एक वीडियो आ चुकी है। इसी क्रम में दूसरी वीडियो है ये। एक परिमेय संख्या, 5 क्वेश्चंस आ गए थे उस वाली में, ये छठा क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही नहीं करे जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी इससे संबंधित आसपास की बातें होंगी वो भी सब बताई जाएंगी। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप की होती है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अब उसका दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। कोई भी परिमेय संख्या आ जाए, उसका दशमलव प्रसार सदैव किस प्रकार का होता है? शांत आवृत्ति का होता है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। एक शून्योत्तर बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं शून्योत्तर का मतलब शून्य होता है, लेकिन शून्योत्तर को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो नॉन इंटीजर कहा जाता है। नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर मतलब जो शून्य से अलावा, शून्य के अलावा कोई भी संख्या। तो शून्योत्तर मीन्स शून्य के अलावा कोई भी संख्या। तो शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है वो सदैव रहता है। कैसा रहता है ये आप लोगों को बताना होगा कि शून्योत्तर संख्या का एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जैसे सपोज करो हमने एक परिमेय संख्या ली, कोई भी परिमेय संख्या उठा लो, 5 ले ली, 5 परिमेय संख्या, एक हमने अपरिमेय संख्या ले ली, सपोज करो √2 ले ली। जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5√2। 5√2 हमेशा कैसी संख्या होगी? ये हमेशा 5√2 जो है वो हमेशा कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये परिमेय, ये अपरिमेय, जब इनका गुणनफल होगा तो अपरिमेय संख्या आएगी। ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा जाए तो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई है। पाई क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर दे दे 3.14 ऑप्शंस में या 22/7 तो अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 3.14 पाई का मान होता है। तो 3.14 भी अपरिमेय संख्या है, 22/7 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों परिमेय संख्या हैं क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई हैं। तो फिलहाल जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पाई है एक अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या समअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती हो, सिर्फ एक से विभाजित होती हो, वो अभाज्य संख्या हो जाती है या अपने आप से होती हो। 0 नहीं है, एक ऐसी संख्या होती है जो ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो वो 1 होती है। और भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है या समअभाज्य संख्या, दोनों में से कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, तो वो 2 होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संख्या 144 के 10वां क्वेश्चन। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 144 संख्या दे दी आप लोगों को, उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड इसके करो, फिर अभाज्य गुणनखंड जो आए उसमें जो घातें आए उनका योग कितना होगा? घातों का योग। तो पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड
क्योंकि क्वेश्चंस कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों में घात गुणनखंड जो निकल के आते हैं उसमें घातों का योग कितना है। तो 144 हमने उठाए और इसके हमने गुणनखंड कर दिए। 2 से पहले 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 नेम 18, फिर 2 से फिर 3 से 3 3 9 3 9, इसी प्रकार 3 एकम 3। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड वो आए 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार, तो 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 के ऊपर 4 आ जाएगा, यानी 2 की घात 4 आ जाएगी, गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2 आ जाएगी। जो जितनी बार होता है उसकी उतनी घात आ जाती है, तो 2 की घात कितनी आ गई, 4, 3 की घात कितनी आ गई, 2। क्वेश्चंस कह रहा है घातों का योग बताओ, घातों का योग। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, घातों का योग बस इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा जो घात हैं, यानी 4 + 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, घातों का योग 6 निकल के आ जाएगा। क्या करा है हमने, पहले 144 उठाए, 144 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से इसे काटा, पहले 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित किया, 2 3 6, 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3। अब 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो हमने 4 बार गुणा में लिख लिया। 3 कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार लिख लिया। 2 4 बार आया है तो इसके ऊपर 4 घात, 3 2 बार आया है तो इसके ऊपर 2 घात। क्वेश्चंस कह रहा है घातों का योग ज्ञात करो, इन दोनों को जो घात हैं उन्हें जोड़ दिया, टोटल मिला के 6 हो गया, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, इन दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो जाएगी। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो जाएगी। तो इसका भी एक थोड़ा सा लॉजिक होता है, हमें सिर्फ शांत दशमलव प्रसार जब देखना होता है, सिर्फ हर से मतलब होता है, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का आता है। मीन्स अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सपोज करो अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया या 7 आ गया या हमारा निकल के 11 आ गया, कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, तो समझ लो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत है। और यदि 2 और 5 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार, खाली 2 आ जाए, यदि खाली 2, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 4 बताओ कैसा है, तो इसे 2 से विभाजित करा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो अभाज्य गुणनखंड आए इसके वो कितने आए, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। अब इसमें 5 नहीं आया तो इसके इनटू में जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 की पावर 2 ऐसी, तो इस इनटू में जो 1 होता है उसकी जगह पर किसी की पावर 0 लिखी जा सकती है, तो 5 की पावर से 0 लिख सकते हैं 1 को। तो ऐसी कंडीशन में खाली 2 आ जाए यदि अभाज्य गुणनखंड में, या खाली 5 आ जाए अभाज्य गुणनखंड में, या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो अभी शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। नहीं तो और कुछ भी संख्या आ जाए तो वह अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार होता है। तो पहले हम विकल्प चेक कर लेते हैं। ये तो यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन 7 की पावर आ गई, 7 की पावर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है तो वो शांत नहीं होता है, इसका मतलब ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा ये भी देख लेते हैं, 17 17 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये 17 ही इसका गुणनखंड होगा, तो ये भी कैसी संख्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। बचती हैं ये दोनों, तो पहले 210 उठा लेते हैं, पहला वाला विकल्प हम लोग उठा लेते हैं। 210 सिर्फ हर से मतलब होता है, अंश से कोई मतलब नहीं, कितनी संख्या दी हुई हो। 210 के अभाज्य गुणनखंड करे जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, ना जाने का दिया सफर, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 3 से 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड में इसके 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी आ जाए
2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए फ़ौरन समझ जाओ ये अशांत आवृत्ति होगी। सिर्फ 2 और 5 में ही शांत आवृत्ति होती है, इसका मतलब ये ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा। बचता कौन सा है? सी वाला, इसका मतलब सी सही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 3125 इसका हर उठा लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाएंगे। पहले 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 1 बचता है 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचता 12, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 55 25। फिर 5 से 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5। तो सभी अभाज्य गुणनखंड जब हमने करे तो सभी 5 निकल के आए, तो खाली 5 आ जाएं या खाली 2 आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में संख्या जो हो जाती है वो शांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के ये विकल्प थे जो काफ़ी अच्छे विकल्प थे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार बने रहिए चैनल से, क्योंकि आपको हर तरीके की वीडियो इसमें दिखाई जाया करेगी, लघु अति लघु विकल्प। और साथ ही लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।